केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान 5 कालिदास स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यूपी सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण पेश किया गया, जिसकी सराहना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में लागू करने की बात कही। इसके अलावा बैठक के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने और आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत सरकार पर पैसा हेल्थ सेक्टर में राज्य सरकार अच्छे से उपयोग कर पाए। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले राज्य दिल्ली में परिक्रमा करते थे, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती थीं। आज केंद्र सरकार के मंत्री सभी राज्यों में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने रखा गया है, उत्तर प्रदेश आयुष्मान योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देगा। आयुष्मान कार्ड को वितरित करने का जो लक्ष्य है, सरकारी क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में फ्री में सुविधा उपलब्ध है, हेल्थ हो या मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ हो या वेलनेस सेंटर की स्थापना का कार्य हो या एनएचएम के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू हो रहे हों। आज के प्रस्तुतिकरण ने हमारी टीम को एक मार्गदर्शन दिया है। इसको प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश तत्परता के साथ काम करेगा। मेरा ऐसा दूसरा ये मानना है कि भारत सरकार का पैसा हेल्थ सेक्टर में राज्य अच्छी तरह से उपयोग कर पाए। उसमें भारत सरकार बजट, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऐसा कहती है कि हमें 2025 तक हमारा जीडीपी का बजट का 2.5% तक खर्च करना है। ये खर्च आज हम कर नहीं पा रहे हैं, तो खर्च बढ़ाना है। खर्च बढ़ाने के लिए राज्य में अच्छी तरह से योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो, 2 सेक्टर में, एक सर्विस सेक्टर में, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। वेलनेस सेंटर पर गया, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ और विदेश के लोगों को भी ऐसा लगा कि इंडिया ये कर सकता है। एक गांव की में बैठी हुई आशा बहन एक स्मार्टफोन से बता रही थी कि मेरे गांव के कौन से बच्चे को वैक्सीन मिला है, कौन से बच्चे को वैक्सीन नहीं मिला है, कौन टीबी का पेशेंट है। सारी इंफॉर्मेशन वो अंगली के एक टेरवे पे दे रही थी। तब हमें एहसास होता है हमारी शक्तियों का। ये शक्ति का उपयोग करके हम और कैसे आगे बढ़े, ये बात तैयार हो। इसलिए मैंने तय किया कि सभी स्टेट में ऐसी एक मेरी मीटिंग हो जाए और उसका अच्छा आउटपुट भी मुझे दिखाई दे रहा। तीसरा, जो एनपेनलमेंट हॉस्पिटल है, एनपेनल हॉस्पिटल के साथ आपकी मीटिंग हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल को एड्रेस करके उसको बुला के आयुष्मान भारत योजना में वो जुड़े। वास्तव में 2014 के पहले हम लोग इस बात को देखते थे कि राज्य दिल्ली के अंदर परिक्रमा करते थे, लेकिन बातें अनसुनी कर दी जाती थी। आज केंद्र सरकार के मंत्री स्वयं राज्यों में जा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि कितना पैसा चाहिए। हमें प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारना है और मुझे लगता है कि यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम सब का लक्ष्य एक है, और वह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हर एक व्यक्ति को या अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को संपूर्ण आरोग्यता की लक्ष्य की ओर कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने रखा गया है, उत्तर प्रदेश आयुष्मान भव की इस योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देगा। आयुष्मान कार्ड को वितरित करने का जो लक्ष्य है, हमारे सामने चैलेंज है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहाँ पे फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन फिर भी यद्यपि हमने 2020 से ही ये व्यवस्था बनाई है कि जितने भी हमारे आरोग्य मेला प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित होते हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं
और राज्य से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम हैं इन सब के भी अलग से स्टॉल लगते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलते हैं। आयुष्मान के कार्ड भी, पीएम आयुष्मान के कार्ड भी वहाँ पे बनाए जाते हैं। हेल्थ हो या मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना का कार्य हो या फिर एनएचएम के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथनिंग के लिए जो प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं, आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन ने बहुत सारी चीज़ों को हमारी टीम को एक मार्गदर्शन दिया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसे प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी का और उनके साथ आई हुई पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से लागू करेगा।